आज के इस एपिसोड में बिहार में राजनीतिक रूप से सशक्त एक ऐसी जाति के बारे में आपको चर्चा करने जा रहे हैं जिस जाति ने बिहार को प्रथम मुख्यमंत्री दिया। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार के स्वर्ण राजनीति में जिस जाति ने सबसे ज्यादा सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाई वो जाति है भूमिहार। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह इसी जाति से आते थे और माना जाता है कि आजादी के बाद श्री बाबू का कार्यकाल बिहार के लिए स्वर्णिम अध्याय था, जिसमें बिहार में कल कारखाने खुले और बिहार विकास के पथ पर आगे की तरफ बढ़ा। बाद के दिनों में इसी समाज से आने वाले कई बड़े चेहरे देश की राजनीति में छा गए। पर इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार में अपनी अच्छी खासी उपस्थिति दर्ज कराने और राजनीतिक रूप से सक्रिय इस जाति का 2024 के लोकसभा चुनावों में बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा। इस कहानी को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले थोड़ी सी नजर बिहार के राजनीतिक दलों पे डाल लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जदयू की, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर से सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह इसी भूमिहार जाति से आते हैं। राजद की बात करें तो राजद में सबसे बड़ा भूमिहार चेहरा अनंत सिंह है, जो फिलहाल तो जेल में है, लेकिन उनकी पत्नी नीलम देवी विधायक हैं। साथ ही साथ राजद के 3 एमएलसी जो हैं वो भी भूमिहार बिरादरी से आते हैं। मुंगेर इलाके से आने वाले एमएलसी जो हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल के साले हैं, तो मोतिहारी बेतिया क्षेत्र से आने वाले कुमार सौरभ बड़े व्यवसायी, जबकि कार्तिक सिंह उर्फ मास्टर साहब अनंत सिंह के खेमे के हैं और बिहार के विधि मंत्री रह चुके हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद डॉक्टर अखिलेश सिंह भूमिहार बिरादरी से ही आते हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूमिहार जाति के हैं। बीजेपी की बात कर लेते हैं तो बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी इसी भूमिहार जाति से आने वाले विजय सिन्हा को सौंपी है। साथ ही साथ विवेक ठाकुर जो सीपी ठाकुर के बेटे हैं वो राज्यसभा के सदस्य हैं, केंद्र में इसी जाति से आने वाले, और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह मंत्री हैं। भाजपा में भूमिहारों का दबदबा है, प्रारंभ से रहा है और वर्तमान में भी है। तो जदयू ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा है, कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष, जबकि बीजेपी ने अपने पार्टी के तरफ से नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भूमिहार समुदाय को दे रखी है। इसी से आप आकलन कर सकते हैं कि इस समुदाय का बिहार के स्वर्ण वोटरों में क्या प्रभाव है और बिहार की राजनीति को ये जाति कैसे प्रभावित करती है। लोजपा की बात करें तो लोजपा रामविलास में भी भूमिहार जाति का वर्चस्व है और इसी जाति से आने वाले हुलास पांडे पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो भूमिहार समुदाय से आते हैं। अनिल कुमार हम सेकुलर के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं और उनके भाई अरुण कुमार चिराग पासवान की पार्टी में है और जहानाबाद से टिकट के दावेदार हैं। डॉक्टर अनिल कुमार टेकारी से विधायक हैं और जीतन राम मांझी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो कांग्रेस के और हम सेकुलर के प्रदेश अध्यक्ष, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाजपा की तरफ से नेता प्रतिपक्ष और एक केंद्रीय मंत्री भूमिहार समुदाय से हैं। और कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि किन किन लोकसभा सीटों पर इस जाति का प्रभुत्व रहेगा, कौन उम्मीदवार होंगे और कहां से दावेदारी होगी। तो वर्तमान लोकसभा की बात करें जो 2019 में चुनाव संपन्न हुआ है, तो बेगूसराय सीट से गिरिराज सिंह भाजपा के सांसद हैं और मिलाजुला के जो स्थितियां बन रही है कि अगर राज्यसभा सांसद जो भाजपा से ही हैं राकेश सिन्हा भूमिहार बिरादरी से आते हैं, अगर उनके नाम पर सहमति बन गई तो गिरिराज सिंह को किसी दूसरे सीट पर शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि चर्चा चर्चित आईपीएस अधिकारी और इसी जाति से आने वाले विकास वैभव को भी लेकर है जो बेगूसराय से चुनाव लड़ सकते हैं।
जबकि विपक्ष की तरफ से कांग्रेस इस सीट पर चुनाव लड़ेगी और कन्हैया कुमार बेगूसराय में भाजपा के रास्ते के रोड़ा बनेंगे। कन्हैया कुमार भी भूमिहार समुदाय से आते हैं, तो बेगूसराय एक कंफर्म सीट है कि चाहे एनडीए चाहे महागठबंधन जो भी होगा भूमिहार समुदाय का होगा और सांसद होगा। नवादा सीट की बात कर ले तो नवादा से सूरजभान सिंह जो खुद सांसद रहे, पत्नी बीना देवी सांसद रही और अब भाई चंदन सिंह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिसके नेता पशुपति पारस है उनकी पार्टी से सांसद है। दूसरी सीट नवादा जहां से चंदन सिंह दावेदार हैं। हालांकि भाजपा के भी कई चेहरे यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं और अगर राकेश सिन्हा चुनाव लड़ते हैं बेगूसराय से तो नवादा परंपरागत सीट रही है गिरिराज सिंह की, तो गिरिराज सिंह को यहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। तीसरी सीट हो गई मुंगेर, जहां से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद हैं। उनके नाम पर कोई किंतु परंतु नहीं है। महागठबंधन की तरफ से ललन सिंह उम्मीदवार होंगे मुंगेर से, उनके खिलाफ में कौन होगा? तो पिछली बार ललन सिंह ने बाहुबली और बिहार में भूमिहार समुदाय के सबसे हिट चेहरे अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी उन्हें मात दिया था। लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं, कांग्रेस जदयू राजद सब एक साथ है, तो उनके खिलाफ कौन होगा? तो भाजपा एक दमदार चेहरा तलाश रही है। माना जा रहा है कि सूरजभान सिंह के परिवार के उनके भाई चंदन सिंह हो, पत्नी हो या कोई और हो, उन्हें मुंगेर शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि गिरिराज सिंह के नाम पर भी चर्चा है। तो मुंगेर में भी जो तीसरी सीट मुंगेर है, यहाँ भी आमने सामने की जो फाइट होगी भूमिहार बनाम भूमिहार की होगी और 3 कंफर्म सीटें हैं। चौथी सीट जिस पर भूमिहार समुदाय का दावा है महाराजगंज, वहां राजपूतों के बाद दूसरी तादाद जो है वो भूमिहारों की है। वहां से सजदानंद राय जो निर्दलीय एमएलसी का चुनाव जीते हैं वो बड़े दावेदार हैं। और सजदानंद राय के बारे में बता दें कि वो प्रशांत किशोर का जो मंच है, मोर्चा है जनसुराज, उसके तरफ से चुनाव लड़ेंगे। वो लड़ेंगे या उनके बेटे लड़ेंगे, लेकिन कंफर्म है कि महाराजगंज में भूमिहार समुदाय का चेहरा होंगे सजदानंद राय। तो चौथी सीट हो गई। 5वीं सीट जहां से दावेदारी होगी वो सीट है मोतिहारी, और मोतिहारी से खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। इस सीट से अखिलेश सिंह पूर्व में भी सांसद रह चुके हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में अपने पुत्र आकाश सिंह को उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया था। तो जो 5वीं सीट है वो है मोतिहारी। 6ठी सीट जहां भूमिहार समुदाय इस बार किंतु परंतु में नहीं, सीधे फाइट की मुद्रा में है, ये सीट है वैशाली। वैशाली में भी राजपूतों के बाद दूसरे नंबर पर भूमिहार हैं और वैशाली से भी कई चेहरे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसमें अजीत कुमार साथ ही साथ मुन्ना शुक्ला, ये बड़े नाम हैं और ये लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वैशाली से। वैशाली पर भी दावा है। साथ ही साथ कई ऐसी सीटें हैं जहां से भूमिहार समुदाय के उम्मीदवार देने की मांग उठ रही है, जिसमें एक सीट पटना का ही सटा हुआ पाटलिपुत्र है। ये सीट कांग्रेस अपने विधायक सिद्धार्थ सौरभ के लिए चाहती है, जो विक्रम से लगातार कांग्रेस के दूसरी बार विधायक हैं। इस सीट के अलावा कटिहार सीट पर भी भूमिहार समुदाय की नजर है, जहां से निखिल चौधरी भाजपा के सांसद रह चुके हैं। जिस तरह से बिहार की राजनीति में भूमिहार वोट बैंक को माना जाता है कि भाजपा का कैडर वोट है और भाजपा ने भी तवज्जो दी है इस समुदाय को, लेकिन इस बार जो महागठबंधन की पार्टियां हैं जदयू, कांग्रेस और राजद, तीनों ने भी भूमिहार वोटों पर डोरा डालना शुरू कर दिया है। अब यह देखना खास होगा कि बिहार की राजनीति को, स्वर्ण राजनीति को नई दशा और दिशा देने वाली यह जाति मौजूदा 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना बड़ा कमाल करती है। पर जो बड़े चेहरे हैं, चाहे डॉक्टर अखिलेश सिंह हो, ललन सिंह हो या गिरिराज सिंह हो, चंदन सिंह हो, नवादा से गुंजन सिंह जो गायक है वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, अरुण कुमार जहानाबाद परंपरागत सीट रही है उस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो इस बार बिहार की राजनीति में अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।